नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें से आपको कुछ वोकेबलरी जो है नए नए सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें से आपको ग्रामर सीखने को मिलेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें से आपको ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा, वर्ब के जो फॉर्म्स है वो भी सीखने को मिलेगा। और स्टोरी रीडिंग करने से आपको दोस्तों, मेरा तो ऐसा मानना है कि एक ही स्टोरी में से आपको सब कुछ एक साथ में ही सीखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से स्टोरी है वो बेस्ट ऑप्शन है अपना इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं आज की स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, देखना दोस्तों। और आप में से सबको जो है ये स्टोरी में से कुछ ना कुछ थोड़ा जो है वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और बाद में फिर मैं इसको एक एक वर्ड करके हिंदी में बताऊंगा। टू फ्रॉग्स वर प्लेइंग इन द वुड्स ऑन अ रेनी डे। टू फ्रॉग्स, फ्रॉग्स का मतलब होता है मेढक। हियर यू कैन सी दिस इज मेढक। सो टू फ्रॉग्स मतलब कि दो मेढक वर प्लेइंग। वर प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहे थे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी होता है। तो या तो यहाँ वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वर प्लेइंग खेल रहे थे इन द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ लकड़ी नहीं है वुड्स, ये जंगल की बात हो रही है। तो जंगल में दोनों खेल रहे थे। ऑन अ रेनी डे, बरसात के दिनों में बोल सकते हैं। तो बरसात के दिनों में दो मेढक खेल रहे थे, कहाँ पे? जंगल में। आगे देखेंगे। दे वर हॉपिंग एंड जंपिंग। दे वर, वे क्या कर रहे थे? हॉपिंग। हॉपिंग एंड जंपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? उछलना कूदना। उछल कूद रहे थे। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास, इधर उधर। व्हेन, यहाँ व्हेन का मतलब ये नहीं है कि भाई कब, ऐसा नहीं है यहाँ। अगर आप डेली स्टोरी रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको ये जो सेंस है आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि यहाँ ये व्हेन है, क्यों यूज़ किया गया है। आगे देखेंगे एज यहाँ दिखता है आपको, वो भी यहाँ क्यों यूज़ किया गया है, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो यहाँ का ये व्हेन का सेंस होता है तब, तभी, ऐसा बोल सकते हैं तभी। दे सडनली फेल। दे, वे लोग क्या हो गए? सडनली, अचानक। फेल, फेल फॉल का सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो वे सडनली गिर गए, कहाँ पे? इनटू अ डीप पिट ऑफ मड। तो इनटू अ डीप पिट क्या होता है दोस्तों? गहरा। डीप का मतलब होता है गहरा और पिट का मतलब होता है गड्ढे, गड्ढा। तो गहरे गड्ढे में गिर गया। किसके गड्ढा था वो? ऑफ मड। मड क्या होता है दोस्तों? जो कीचड़ होता है ना, तो उसको बोलते हैं मड। तो वे दोनों उछल कूद रहे थे, तभी क्या हुआ? अचानक से वे कीचड़ के गहरे गड्ढे में गिर गए। आगे देखेंगे। बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम का मतलब क्या होता है? वे दोनों। वर स्कैर्ड, डरे हुए थे। वे दोनों डरे हुए थे। एज, क्योंकि There was no one around to help. There was no one, वहाँ कोई नहीं था। Around, आसपास। To help मतलब कि मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, दोनों गड्ढे में गिर गए इसलिए। They tried to jump out, उन्होंने कोशिश की। Tried, कोशिश की। To jump out, बाहर निकलने की। Of the pit, मतलब कि उस गड्ढे से। With all their might, might का मतलब क्या होता है? ताकत, शक्ति। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की बाहर निकलने की।
दे केप्ट ट्राइंग, ये केप्ट ट्राइंग का केप्ट के साथ अगर वर्ब में आईएनजी हो तो देख सकते हैं आप कि ये कोई क्रिया जो है वो जारी रही, चलती रही। दे केप्ट ट्राइंग, वे कोशिश करते रहे। फॉर आवर्स, मतलब कि घंटों तक वो कोशिश जो है करते रहे। बट लेकिन ऑल देयर एफर्ट्स, उसकी जो भी प्रयास थी, उसकी जो भी कोशिश थी, मेहनत थी, वर इन वैन। तो इन वैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यर्थ। वैन का मतलब होता है व्यर्थ। तो सारी कोशिश उसने जो की वो व्यर्थ गई। फाइनली, आखिरकार, वन ऑफ द फ्रॉग्स, 2 फ्रॉग से उसमें से एक फ्रॉग ने क्या किया? गेव अप। मतलब गेव अप का मतलब होता है क्या दोस्तों? हार मानना। उसने हार मान ली। ही फेल डाउन एंड डाइड, ही फेल डाउन, वह गिर गया, एंड डाइड, और मर गया भाई। तो एक जो है वो गिर के मर गया, दोनों है थे उसमें से एक गिर के मर गया। दी अदर फ्रॉग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ आप सबको एक बात बता दूँ मैं, ये जो है वो दी मैंने बोला या द, अगर यहाँ वावल AEIOU कोई भी वावल यहाँ है और उससे पहले अगर द आता है तो इसको द नहीं दी बोलेंगे। तो दी अदर फ्रॉग मतलब कि जो दूसरा फ्रॉग था, दूसरा मेढक था, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो कैसा था? मजबूत था बहुत ही। ही डिड नॉट गिव अप, उसने क्या नहीं किया? गिव अप मतलब कि उसने हार नहीं मानी भाई। एंड कंटिन्यूड टू जंप, वो जंप करता ही रहा, जारी रखा उसने। एज हार्ड एज ही कुड, जितना उसमें दम था ऐसा बोल सकते यार, जितने उसमें जोर था उस जोर से वो कूदता ही रहा। ही फाइनली मैनेज टू जंप आउट ऑफ द पिट, ही फाइनली, आखिरकार। मैनेज टू का क्या मतलब होता है दोस्तों? कामयाब रहा, जो भी काम कर रहे उसमें कामयाब रहा। तो वो कामयाब रहा क्या करने में? जंप आउट ऑफ द पिट, उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। एंड दस, और इस प्रकार, हिज लाइफ वॉज सेव्ड, उसकी जान बच गई। तो इस स्टोरी जो है इससे हमको क्या मोरल मिलता है दोस्तों? ये यू कैन सी, मोरल ऑफ द स्टोरी है ट्राई टिल यू सक्सीड, मतलब कि तब तक प्रयास करो जब तक सफल ना हो जाओ। तो आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और ऐसे वीडियो मैं आपको लाता ही रहूँगा दोस्तों डेली। शॉर्ट स्टोरी है, वेरी शॉर्ट स्टोरी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।